नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह सिविक्स का बहुत ही अच्छा बुक है शॉर्ट रिवीजन के लिए। ये नहीं कहेंगे डिटेल के लिए, शॉर्ट रिवीजन के लिए। ये आपको बिहार पुलिस, चाहे यूपी पुलिस, कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो जिसमें करंट की मात्रा लगभग में आपको 25 से 30% की भूमिका होती है, या एसएससी हो, रेलवे हो, पीसीएस लेवल तक आपको क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा बुक है। इसको पढ़िए, देखिए कितना अच्छा आपको लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या है। तो भारत का संवैधानिक विकास है, चित्र के माध्यम से इसमें समझाया गया है। आप लोग देखिए, आते हैं सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें हम क्विक रिवीजन कराएंगे, ज़्यादा डिटेल से आपको समझाएंगे नहीं, जहाँ आवश्यकता पड़ेगा वहीं इस पर समझाएंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपको आता है क्या, तो 1773। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इसको कौन पारित किया था। तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक, पारित कंपनी इसको पारित क्यों किया गया, उद्देश्य क्या था? तो भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने इसका उद्देश्य था पारित करने के लिए। प्रावधान इसमें क्या किया गया है, तो मद्रास, मुंबई और बंगाल प्रेसिडेंसी जो है उसको मिलाकर कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। उसके बाद आपको बंगाल जो के गवर्नर जनरल थे उन्हें अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इसमें। ठीक है, इसी के अधिनियम के तहत आपको बोला गया कि भारत में कलकत्ता में एक सॉर्ट न्यायालय का गठन किया जाएगा, जिसकी गठन किया गया कब, 1774 ईस्वी में। ये बात इस अधिनियम में बोले गए थे। किसमें, तो 1773 ईस्वी के अधिनियम में। इसी अधिनियम के बाद में आपको भारत में सॉर्ट न्यायालय का गठन किया गया 1774 में, और इलियाज इम्पी क्या बने, मुख्य न्यायाधीश बने। और बंगाल के गवर्नर जनरल बने कौन, तो वारेन हेस्टिंग्स। पहले क्या थे, तो केवल गवर्नर थे बंगाल के। अब इस अधिनियम के बाद में गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अंतिम गवर्नर कौन होगा बंगाल के, तो वारेन हेस्टिंग्स। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन होंगे, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, और प्रथम गवर्नर कौन रहे बंगाल के, तो रॉबर्ट क्लाइव रहे। ये बात इसमें छुपा हुआ था, हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1774। इसमें क्या मुख्य प्रावधान था, तो इसमें जो प्रावधान था आपको हम बताते हैं। इसमें मुख्य प्रावधान किए गए थे कि कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, नियंत्रण बोर्ड का गठन। मतलब कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण को बढ़ाया गया, जिसके लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। ठीक, कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, मतलब कंपनी व्यापार अपना करे उससे कोई हमको दिक्कत नहीं है, हस्तक्षेप की नीति रही। उसके बाद कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, मतलब व्यापारिक कार्य अलग हो गए, राजनीतिक कार्य अलग हो गए। व्यापारिक कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, राजनीतिक कार्य में हस्तक्षेप किया जा सकता है। ये बात इसमें बोला गया था पीस इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1786 ईस्वी का अधिनियम था। इसमें ये अधिनियम क्यों लाए गए थे, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, वो चाह रहे थे कि जो वर्तमान में भारत में व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसको बदलाव कर दिया जाए, तभी हम जाएंगे वायसराय बन के। ठीक है, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल बन के तभी हम जाएंगे। इसीलिए इस अधिनियम को लाना पड़ा था 1786 ईस्वी का अधिनियम का। इसमें गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने, देख रहे हैं, अधिकार मिला गवर्नर जनरल को, मिला है ना, रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार मिला, शक्तिशाली बनाया गया गवर्नर जनरल को। उसके बाद में आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस आराम से आ गए गवर्नर जनरल बन के। फिर आते हैं हम लोग चार्टर एक्ट 1813। इसमें मुख्य प्रावधान क्या थे उसको हम बताते हैं। तो इसमें क्या किया गया, व्यापारिक एक अधिकार जो था कंपनी का, मतलब केवल भारत से व्यापार करने का अधिकार किसको था, कंपनी का, इसको समाप्त कर दिया गया। और क्या चीज़ के लिए रखा गया, चाय और चीन के साथ आप व्यापार कर सकते हैं, उस पर आपका अधिकार होगा, एकाधिकार होगा, मतलब कोई भी व्यापार नहीं करेगा चाय का और चीन के साथ। बाकी सबका व्यापार सबको छोड़ दिया गया, सब कोई कर सकता है। पहले क्या था, केवल कंपनी करती थी। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश और राज्यों पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। ठीक, और 20 वर्ष के बाद में फिर इसमें अधिनियम आएगा 33 वाला। प्रथम बार शिक्षा पर व्यय करने के लिए बोला गया कि 1 लाख रुपया आप व्यय कर लीजिए शिक्षा पर। मुख्य बातें यही थी इसमें। नेक्स्ट आएगा चार्टर एक्ट 1873। इसमें मुख्य प्रावधान क्या था, तो कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार यानी व्यापारिक अधिकार जो था समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ भी सभी को व्यापार करने की अनुमति दे दी गई, और चाय का व्यापार करने का भी सबको अनुमति दे दी गई इस अधिनियम के थ्रू। मतलब व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया गया कंपनी का पूर्ण रूप से।
कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रधान दिया गया, केवल शासन करेगा आप, ठीक। कंपनी का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल होगा, मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल पहले होते थे, ठीक है, अब पूरे भारत के गवर्नर जनरल होंगे। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए? तो आपको विलियम बेंटिक हो गए। प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन हो गया? तो विलियम बेंटिक ही हो गए, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल का एक परिषद का गठन किया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल कर लिया गया, मतलब कानून बनाने के लिए एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया परिषद में, जिसमें प्रथम विधि सदस्य कौन थे? तो लॉर्ड माइक वाले थे, वहीं अंग्रेजी वाले हैं, ठीक। चलिए आगे ये प्रावधान था इसमें। नेक्स्ट आते हैं चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या था? तो नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित कर दिया गया। इसका कोई जरूरत नहीं, याद मत कीजिएगा, कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। सरकार द्वारा होगा धन कंपनी देगी, मतलब देखिए नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारी का वेतन निश्चित कर दिया गया, और पैसे कौन देगा? तो सरकार देगी, ठीक है। और सरकार कहाँ से लाएगी धन? तो कंपनी से लेके देगी। इसका कोई आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पे मेन जो आवश्यकता है, इसमें क्या किया गया? डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन के द्वारा, मतलब राजा के द्वारा मनोनीत होंगे। कोई आवश्यकता आपको नहीं है, याद मत रखिएगा, इसका फालतू चीज़ है, ठीक। चलिए जो है उसको हम बता देते हैं, अच्छा चीज़ है जो आप लोग याद करिएगा इसमें, वैसे बहुत अच्छा बुक है। वही बात था, देखिए यहाँ पे हम आते हैं, एक चीज़ बताते हैं। 1853 के द्वारा भारत में आपको सरकारी नौकरी के लिए, विशेष करके सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता होने लगी, मतलब कोई भी शामिल हो सकता है। अब कंपटीशन के आधार पर सिविल सेवकों का भर्ती किया जाने लगा, ठीक। इसमें कब? 1833 के अधिनियम के बाद में, 33 नहीं, 93 के अधिनियम के बाद में। 33 में ये बात बोला गया था कि अब क्या होंगे, जो क्लर्क होंगे ना, उनका भर्ती होगा एग्जाम के थ्रू, लेकिन किया नहीं गया, केवल बोला गया। लेकिन 53 से किया जाने लगा। तो 1853 के बाद में खुली परीक्षा के द्वारा सिविल सेवकों की नियुक्ति होने लगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम कहाँ पे? तो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें क्या किया गया? तो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को दे दिया गया क्रांति के बाद में। ये आप लोग को पता है, बहुत अच्छा बात है, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद में भारत राज सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दोनों के समस्त अधिकार भारत राज सचिव को प्रदत्त कर दिया गया। मतलब भारत राज सचिव का एक नया पद बनाया गया, ठीक है, नया पद बनाया गया, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों के अधिकार को इसको दे दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या किया गया? भारत के गवर्नर जनरल को नया नाम क्या रखा गया? अवोसराय। मतलब भारत का गवर्नर जनरल जो 1833 से कहा रहे थे भारत के गवर्नर जनरल, अब क्या करेंगे? वसराय करेंगे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपको लॉर्ड कलायू थे। उसके बाद अंतिम प्रथम, मतलब अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए? तो लॉर्ड कलायू, सॉरी, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वसराय लॉर्ड कैनिंग हुए, ठीक। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व कौन करते थे? वसराय करते थे, क्योंकि कंपनी से अधिकार को छीन लिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम। इसमें क्या किया गया था, हम आते हैं, आपको बताते हैं, रोकिए। हाँ, भारत परिषद अधिनियम कब? तो 1861। इसमें क्या किया गया था? वसराय के आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। मतलब 1861 के अधिनियम के थ्रू ही वसराय अब क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अध्यादेश कितने दिन तक रहेंगे? 6 माह तक रहेंगे। जैसे अभी भारत में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के थ्रू अध्यादेश जारी किया जाता है, उसका भी अवधि 6 माह तक रहता है। और राज्यपाल आपको अनुच्छेद कितने के थ्रू? 200, बताइए लोग कितने के थ्रू? तो 200 कितने के थ्रू? 200, आप लोग कमेंट करके बताइए कितने के थ्रू आदेश जारी करने की शक्ति है? तो 213 के थ्रू अधिकार, आदेश जारी करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। और 123 के थ्रू किसको? राष्ट्रपति को। और प्रथम बार आपको 1861 का अधिनियम में वसराय को अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई थी। आगे आते हैं, अध्यादेश 6 महीने रहेगा। परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक। और विभागीय व्यवस्था इसी अधिनियम के थ्रू आया। मतलब आपको राजस्व मंत्री होंगे, कृषि मंत्री होंगे, ऐसे करके विभागीय प्रणाली आपको इसी अधिनियम के थ्रू आया था, याद रखिएगा। वसराय की कार्यकारिणी परिषद में विस्तार किया गया, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ये हो गया। उसके बाद आता है क्या? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या किया गया? तो परिषद के सदस्यों को बजट पर अपना विचार प्रस्तुत करने का रखा गया, वोट
नहीं कर सकते हैं, केवल विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन पहले सूचना देकर प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, वोट करने का अधिकार नहीं है कहीं, केवल बजट पर आप विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन 6 दिन की पहले सूचना देना होगा। दोनों बात याद रखिएगा। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति आरंभ कर दी गई थी 1892 ईस्वी में। याद रखिएगा कि सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति कब से आरंभ हुई थी? 1892 के भारत शासन अधिनियम के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसमें क्या किया गया? इसके अन्य नाम क्या थे? इंपॉर्टेंट आपके लिए। मार्ले मिंटो अधिनियम था 1909। ठीक है, अब देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था इसमें किया गया, याद रखिएगा। ठीक, पहली बार मुसलमान लोगों को आपको सीट क्या किया गया था? आरक्षित कर दिया गया था उनके लिए। ठीक, उसके बाद आते हैं केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार। देखिए, मत देने का अधिकार कब मिला? 1909 ईस्वी के अधिनियम में। और प्रश्न पूछने का अधिकार आपको 1892 के अधिनियम में। इसी अधिनियम में आपको विचार विमर्श करने का अधिकार भी दिया गया था 1892 में। लेकिन मत देने का अधिकार कब से मिलने लगा? बजट पर मत देने का अधिकार 1909 में मिलने लगा, याद रखिएगा। नहीं, मत देने का अधिकार अभी नहीं मिला है, अभी नहीं मिला है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये क्या हो गए हम लोग। चलिए, और इसमें क्या बात लिखा गया था? तो गांधी जी इसके बारे में क्या बोले कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया था? मुसलमानों लोग के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का गठन कर दिया गया था। इसीलिए बोले थे कि ये हमारे एक्ट ने हमारा क्या कर दिया था? तो सर्वनाश कर दिया गया। ठीक, और रैमजे मैकडोनाल्ड जो आगे करके चल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी हुए, ये बोले कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ठीक, ये बात बोला गया। अब आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें क्या बोला गया? और नाम क्या था इसका? तो चेम्सफोर्ड सुधार भी था। प्रांतों में दया शासन की व्यवस्था इसमें किया गया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग इसमें किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद प्रांतीय विषय इसमें क्या थे? तो विभाजित कर दिया गया था 2 भाग में। एक होता था आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित, याद रखिएगा। अधिनियम का आधार क्या था? तो मैन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। ये हो गया, उसमें वही बात था जो था, आपको बता दिए। अब आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें संघ लोक सेवा आयोग के गठन करने का प्रावधान था। संघ लोक सेवा आयोग के गठन करने का प्रावधान था। ठीक है, उसके बाद अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की बात इसमें की गई थी, लेकिन ये अधूरा सपना रहा, पूरा नहीं हुआ। पूरा भारत को ये करके एक भारत बनाना था, लेकिन पूरा नहीं हुआ, ये अधूरा रह गया, क्योंकि देशी रियासत इस पर सहमत नहीं हो पाए थे। उसके बाद आपको दया शासन कहाँ पे? प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया था। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। स्वशासन, प्रांतों में स्वशासन की व्यवस्था कर दी गई थी दोहरे शासन के स्थान पर। ठीक है, क्या? तो स्वशासन ला दिया गया था। ये बात इसमें लिखा गया है। उसके बाद आते हैं हम, उसके बाद नेक्स्ट आगे चल के हम आते हैं। तो हाँ, और बात क्या था? तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार इसमें भी दिया गया। इसके पहले आपको 1861 वाला अधिनियम में भी दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए, उसका विस्तार सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार कर दिया गया। आधार स्रोत क्या थे? तो इसका यही आधार स्रोत आगे चल के भारत के संविधान का आपको वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार बना, जो लगभग में 70% से ऊपर भाग भारतीय संविधान का इसी से लिया गया है। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल का घोषणा किया गया। ठीक है, शक्तियों का विभाजन किया गया था केंद्र और प्रांतों के बीच में। ठीक है, फेडरल न्यायालय का स्थापना किया गया था। ठीक, इस अधिनियम को आपको एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। गुलामी का अधिकार पत्र, दास्ता का आज्ञा पत्र, इसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही बोला गया था। ठीक है, ये सब बोले, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, गुलामी का अधिकार, दास्ता का आज्ञा पत्र। ठीक है, ये कौन बोले थे? तो ये बोले थे आपको जवाहरलाल नेहरू। ठीक, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट भारत में के संविधान में वर्ष 1950 में। ठीक, क्या शामिल किया गया था? तो और बहुत सारे बात इसमें से शामिल किए गए थे। कब? नीति निर्देशक तत्व में। आगे हम आते हैं कांग्रेस के लखनऊ। देखिए आगे देते हैं, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम को क्या कर दिया गया था? अस्वीकृत कर दिया गया था। उसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या किया गया? अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए थे। किस अधिनियम के थ्रू? तो इस अधिनियम के थ्रू, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के थ्रू। ठीक है,
और 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। दोनों अधिराज्य की संविधान निर्माती सभा को संविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई। भारत के राष्ट्र सचिव का पद अब समाप्त कर दिया गया। ठीक, चलिए आगे जो 1858 के एक्ट के थ्रू उत्पन्न हुए थे राष्ट्र सचिव का पद, उसको खत्म कर दिया गया। इसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो क्या है देखते हैं टोटल क्वेश्चन से। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग्स बता भी किए हैं। कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1774 ईस्वी में। प्रथम सेनापति की शक्तियाँ सर्वप्रथम प्राप्त किया गया की थी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। सेनापति की शक्ति सर्वप्रथम प्राप्त किया था कौन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, प्रधान सेनापति का। ये ऑलरेडी सेनापति रह चुके थे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय जब वो युद्ध हो रहा था तो ब्रिटेन के सेनापति थे, इसीलिए आगे भारत में भी सेनापति का पद लिए। चलिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। तो ये किया गया था भारत सरकार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई दी गई थी। कब? तो आपको 92 में। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था कब? 1837 ईस्वी में। किस अधिनियम के थ्रू? तो ये अधिनियम था आपको 1935 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 का। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है मेंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किसमें किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई स्वराज पार्टी ने किया था 1934 ईस्वी में। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति थे M.N. राय। ठीक है, मनमथ नाथ राय थे, कम्युनिस्ट नेता थे। 1934 में अपना विचार दिया था संविधान सभा निर्माण के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी कब? 1934 में। भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। चलिए, और जिसमें जनसंख्या का आधार क्या था? तो 10 लाख था। ये बात याद रखिएगा। कितना था? 10 लाख था। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, संविधान सभा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे, देखते हैं इसमें। देखिए, संविधान सभा तो सबसे पहले आते हैं गठन कब किया गया था? तो गठन इसका हुआ था कैबिनेट मिशन के थ्रू 1946 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था। ठीक, और कुल महिलाएं इसमें कितना थी? 15 थी। उसके बाद प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कौन थे बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए, कुल आते हैं जो भी दोनों आदमी बिहार के ही हैं। दोनों अस्थायी बता देते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, चलिए, कुल अधिवेशन कितने हुए? 11 हुए थे। संविधान सभा को अंग्रेजित कब किया गया था, मतलब कब अपना लिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। इस चित्र में ये बात बताया गया था। नेक्स्ट हम आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या है? तो जो संविधान निर्माण हुआ उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो B.R. अम्बेडकर बने थे, याद रखिएगा। और बहुत सारी समितियां बनी थी, जिनमें से प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर। उसका जवाहरलाल नेहरू कौन समिति का अध्यक्ष थे? तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद तो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। ठीक, उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक और जनजाति समिति, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। संविधान सभा का चुनाव हुआ था, उसके कुल कितने सीट पर चुनाव हुआ था? 296। ठीक है, जिसमें कांग्रेस 208 सीट पर विजयी रहे, मुस्लिम लीग 73 और 15। ठीक, प्रारूप समिति था, उसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। उसके बाद कुल सदस्य में कितने थे? 7, अध्यक्ष सहित मस्ट विजयी। अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। सदस्य कौन थे? N. गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादतुल्लाह, B.L. मित्र, D.P. खेतान। मस्ट विजयी सब नाम है। ठीक है, पहले क्या हुआ? B.L. मित्र का निधन हो गया था। आपको A. माधव राय चले हैं, A. माधव राय आ गए। D.P. खेतान का भी मृत्यु हो गया था। T.T. कृष्णा माचारी आ गए, याद रखिएगा ये सब। ठीक, नेक्स्ट आते हैं परीक्षा
उपयोगी तत्व इसमें जो है वो क्या है, संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन किए थे, सच्चिदानंद सिन्हा, जो आपको कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कब किया था, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। मोस्ट में भी है, याद रखिएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था कब, जुलाई अगस्त में 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, 2 सितंबर 1946। मोस्ट में भी है। आगे आते हैं, भारतीय संविधान लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो 389। मोस्ट में भी है सभी सब। आगे आते हैं, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे प्रति 10 लाख जनसंख्या व्यक्ति के आधार पर, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन कौन, तो पैथिक लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। तीनों आदमी के नाम याद रखिएगा, लो इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये बात कौन कहे थे, तो ग्रेनविल ऑस्टिन कहे थे। ठीक, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। मोस्ट भी है। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सब। चलिए अब आते हैं, देखिए ये गवर्नर जनरल को याद करने के लिए बहुत अच्छा चित्र दिया गया है, जिसमें क्या लिखा गया है। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, कब से कब रहे, 1858 से 60 तक 60, और फिर 2 साल 1765 से 67 के बीच में रहे। आइए 1758 से 1760 के बीच में रहे। वारेन हेस्टिंग्स, ये आपको 1774 से 1785, 11 साल रहे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी यहीं रहे। आइए ये क्या थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, आइए अंतिम गवर्नर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1833 से 35, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक, लॉर्ड विलियम लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 तक भारत के प्रथम असराज थे और अंतिम गवर्नर जनरल भारत के। ठीक, चलिए उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत के अंतिम असराज थे। ठीक है, मतलब अंतिम असराज थे ब्रिटिश गुलामी के बाद, गुलामी के पहले, और जब आज़ाद हुआ भारत, तो आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और ये प्रथम भारतीय बने जो आपको प्रथम और अंतिम भारतीय थे जो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कौन, तो सी राजगोपालचारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, संविधान सभा के महत्वपूर्ण तत्व क्या थे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं, पहली बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर को। अध्यक्षता कौन किए थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, CBN राव। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस हुआ था 114 दिन। कुल व्यय कितना हुआ था, 63,96,729 रुपया। कुल वाचन कितने हुए, 3। संविधान अपनाया गया था कब, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, अंतरिम सरकार के बारे में कुछ देखते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कौन, तो जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो ये जो थे विदेश विभाग इनके पास था, और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले भी इन्हीं के पास थे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वल्लभ भाई पटेल सूचना और प्रसारण मंत्री तथा गृह मंत्री थे। राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे। लिकायत अली वित्त मंत्री थे। लिकायत अली का नाम याद रखिएगा। राजगोपालचारी जी का नाम भी याद रखिएगा। जोगेंद्र नाथ मंडल आपको विधि मंत्री। आसफ अली रेल मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री। CH भाभा कार्य खनन और शक्ति मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। I चुंदरीकर वाणिज्य मंत्री। सबका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम आते हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और बिहार के विश्व के कई देशों के संविधान से लिए गए थे। मतलब भारतीय संविधान जो बना था वो उसका 70% भाग 1935 के अधिनियम के थ्रू लिया गया था, और अन्य देशों से भी कुछ भाग लिया गया था, जिसमें हम देखते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया था, उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई थी, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ये सब कहाँ से लिए गए थे, तो अमेरिका से। आगे आते हैं, कनाडा से क्या लिए गए थे, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से है। मतलब केंद्र शक्तिशाली होगा लेकिन संघीय व्यवस्था होगी जिसमें राज्य भी रहेगा। केंद्र तथा राज्यपालों की नियुक्ति, मतलब केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया गया है, मतलब कनाडा से। इसका कहने का मतलब है कि उच्चतम न्यायालय परामर्श देगा किसको, राष्ट्रपति को, किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको ये है आपको 143 में, याद रखिएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र में निहित है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। आगे आते हैं हम लोग, आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया है। ठीक है, राज्यसभा में कुछ सदस्यों के नामांकन की बात की गई है। ठीक है, कितने किया गया है, तो 12 किया गया है। 12
लोगों का आंग्ल भारतीय लोगों का राज्यसभा न है तो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का चुनाव कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, जो आपको शासन से, कला से, खेल से, इस सब से संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो आपको अनुच्छेद 368 में है। उसका राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन भी लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। ठीक, आगे आते हैं, रूस से क्या लिया गया है? सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया है, जो आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 51 के कॉम में जोड़ा गया है। ठीक है, जो जिनकी संख्या कितनी है? 11 है कुल। मूल जब जोड़ा गया था 42वें संविधान के संशोधन के समय, तो उसकी संख्या कितनी थी? 10 थी। 11वां कब जोड़ा गया? तो 46वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, चलिए उसका प्रस्तावना में न्याय जो शब्द बोला गया है वो कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। उसके बाद जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, मतलब जो कानून बना होगा उसी के अनुसार किसी को सजा दिया जाएगा, जो अनुच्छेद 21 में कहता है। ठीक, जो कहाँ से लिया गया है? जापान से। उसके बाद इसमें ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो संयुक्त बैठक, जो आपको अनुच्छेद 108 कहता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। और उद्देशिका कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से, याद रखिएगा। उसका व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। मस्ट भी है, याद रखिएगा। ठीक, ये सब याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परीक्षा उपयोगी तत्व देखते हैं, तो इसमें है क्या? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सोच है कौन है? तो संविधान है, याद रखिएगा। सोच कौन है? तो संविधान है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध किया गया है, किस में? तो जब जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है इसको। राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध किया गया है, कनाडा से लिया गया है। मतलब ये अनुच्छेद कौन कहता है? 201 कहता है। ठीक है, 200 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक रखेंगे। ठीक है, जो राज्य के द्वारा पारित किया गया, अगर उनको उचित लगे तो राष्ट्रपति के लिए रख सकते हैं। और 201 कहता है कि राष्ट्रपति उस पर अनुमति देंगे, रख लेंगे, वापस कर देंगे, इस बात बोलता है। ठीक, तो ये कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के विचार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध किया गया है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए में बनाया गया था, याद रखिएगा। अब आते हैं, ये उतना हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे क्या? तो उद्देशिका। क्या देखेंगे? उद्देशिका। चलिए, ओके।